कृति, राहुल और शिवम तीनों एक दूसरे को अभी अच्छे से नहीं जानते हैं कि कौन है, तीनों की क्या पहचान है। राहुल कृति को उसके दूसरे नाम अनोखी से जानता है और शिवम उसे सिर्फ उसकी आवाज़ से पहचानता है। लेकिन राहुल और शिवम दोनों ही कृति से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर होते हैं कि कृति एक विकलांग लड़की है और उसने भी कहीं अपनी ऐसी पहचान नहीं दी है कि जिससे पता चले कि वह एक विकलांग है। और एक दिन वह गाना गा रही होती है, फिर रेस्टोरेंट में तभी शिवम आ जाता है और फिर वही कृति की आवाज़ दोबारा से सुनता है। तब वह पूछता है कि कौन है, इतना प्यारा गाना गा रही है। तब वेटर कहता है कृति मैडम है जो रोज़ गाना गाने आती हैं। फिर वह शिवम से तुम्हारी मैडम से मिल सकता हूँ। तब वेटर कहता है कि मैडम किसी से मिलना पसंद नहीं करती हैं। और फिर शिवम पूछता है क्यों तुम्हारी मैडम किसी से मिलना पसंद नहीं करती। वेटर ने कहा यह बात तो मैडम ही बता सकती हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इतना कहकर वह चला जाता है और शिवम कृति से मिलने के लिए परेशान होता है कि कौन है वह लड़की जो इतना सुंदर गाना गा रही। तब वह खिड़की से कृति की झलक देख लेता है और वह अपने उड़ते हुए बाल संवार रही होती है। लेकिन शिवम तभी इस बात से बेखबर होता है कि कृति विकलांग है। और फिर शाम हो जाती है, फिर कृति अपने घर आ जाती है और शिवम फिर उससे मिल नहीं पाता है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वह कृति से मिल नहीं पाता। एक दिन वह रेस्टोरेंट के मालिक से इजाज़त ले लेता है कि वह कृति से मिलेगा। तब बहुत मुश्किल से मालिक मान जाता है, लेकिन कृति फिर भी नहीं मानती क्योंकि कृति वह अच्छे से जानती है कि उसकी असलियत जानकर उसे वह पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। और उधर राहुल कृति की लिखी हुई शायरियों से अपने भविष्य को संवार रहा होता है और राहुल एक कामयाब सिंगर बन जाता है, दुनिया में खूब नाम कमाता है और उसके पास हर चीज़ हो जाती है, बिल्कुल शहंशाह की तरह जीवन जीने लगता है। लेकिन वह इस बात से बेखबर होता है कि जिस लड़की की शायरियों से वह गाना गाता है वह लड़की एक विकलांग लड़की। इस बात की उसे जरा सी भी जानकारी नहीं होती है। एक दिन ऐसे उसे शहर के एक बड़े उद्योगपति के घर में तब मुख्य अतिथि के रूप में राहुल को बुलाया जाता है और फिर वहाँ पर कृति भी अपनी सहेलियों के साथ आती है। तब क्या देखती है कि उसकी लिखी हुई शायरियों से राहुल गाना गा रहा है और जिससे खूब तारीफ मिल रही है, लोगों को खूब शाबाशी मिल रही है। और फिर जब गाना खत्म हो जाता है तब राहुल भी खाना खाने के लिए जाता है और कृति भी जाती है। तब राहुल की प्लेट को कृति का धक्का लग जाता है और राहुल की प्लेट गिर जाती है तो बहुत गुस्सा करता है कि तुम जैसों की वजह से ही आज मेरे सारे कपड़े खराब हो गए और उस दिन हॉस्पिटल में भी तुम कोई ना कोई गड़बड़ कर रही थी। कृति उसकी यह बातें सुनकर रोने लगी और चुपचाप अपने घर वापस चली आती है बिना खाए पिए और पूरी बात आकर अपनी माँ को बताती है। तब वह खूब रोती है और फिर 2-3 दिन तक रेस्टोरेंट गाना गाने नहीं जाती। और फिर उधर शिवम परेशान होता है कि कृति आखिर रेस्टोरेंट क्यों नहीं आ रही है और फिर मालिक से और वहाँ के लोगों से पता करता है कृति क्यों नहीं आ रही है। फिर उनके मालिक भी बाकी लोगों भी कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कृति क्यों नहीं आ रही। और दूसरी ओर उसका मकान मालिक परेशान कर रहा था कि उसका किराया भुगतान करे, नहीं तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कृति अपनी कविता, कहानियों, शायरी से थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन आर्थिक तंगी भी बढ़ती जा रही थी। और फिर कृति कुछ दिन बाद गाना गाने जाती है। तब वह अपने कमरे में बैठकर गा रही होती और फिर अचानक से शिवम वहां पहुंच जाता है। लेकिन कृति कुर्सी पर बैठी होती है और उसके सामने काउंटर होता है। शिवम जान ही नहीं पाता कि वह एक विकलांग लड़की है और फिर वह कृति को देखता ही रहता है कि वह कितनी प्यारी है, उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है और वह कितना अच्छा गा रही है। तब कृति शिवम पर ध्यान नहीं देती और फिर वह समय होने के बाद अपने घर वापस चली आती है। और शिवम कृति को देखकर मन ही मन में बहुत खुश होता है कि आज उसने उस लड़की को ढूंढ लिया जिसकी काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा था। कहीं ना कहीं शिवम के मन में भी कृति के लिए प्यार उमड़ रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि कृति एक और शिवम को कहीं ना कहीं पसंद करती, दूसरी और उसे शायरियों की वजह से राहुल भी उसे पसंद करता है। और ये बात ना कृति जानती और ना ही शिवम जानता और ना ही राहुल जानता, क्योंकि राहुल और शिवम की मुलाकात कभी हुई ही नहीं थी। और एक बार कृति की फिर से शायरियों की किताब प्रकाशित होती है जो बहुत ही अलग होती है, जिसे पढ़कर राहुल बहुत ही भावुक हो जाता है। और फिर वह इस बार फैसला करता है कि वह किताब की कहानियों में ऐसी क्या बात है जो लोगों को इतना भावुक कर देती है और जिससे लोग इतना मनमुग्ध हो जाते हैं कि मानो वह उसी की दुनिया में खो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को कहानी
का यह फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट भाग ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ ही बनाए रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर।